नमस्कार दोस्तों, द्रोड़ा द विजन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं एसके सैनी। आइए हम लोग देखते हैं कि जो बिहार टेट आने वाला है। बिहार टेट 2025 जो बिहार में टेट का एग्जाम होने वाला है 2025 में आगामी, उसमें पेपर फर्स्ट में आपको क्या क्या पूछेंगे। जो सिलेबस है, सिलेबस के अकॉर्डिंग इसमें आपको सीडीपी 30 नंबर का रहेगा, मैथ रहेगा, ईबीएस रहेगा और हिंदी रहेगा और इंग्लिश रहेगा। इस ईबीएस में आपको जीके टाइप के क्वेश्चन रहेंगे, बिहार से कुछ क्वेश्चन रहेंगे। हम लोग जो आज देख रहे हैं वो मैथ के क्वेश्चन देख रहे हैं कि आपके जो सीटेट एग्जाम होगा उसमें मैथ के क्वेश्चन किस टाइप से पूछे जाएंगे। तो मैथ के जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आज का जो हमारा टॉपिक है वह है डेसिमल। हम जो आपको बताएंगे वह डेसिमल के बारे में बताएंगे, जिसे कहते हैं दशमलव। यह डेसिमल के बारे में बताएंगे। डेसिमल जो होता है, कितने टाइप के सवाल पूछेंगे। एक तो डेसिमल पर इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग पूछ सकते हैं। इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में पूछेंगे। एक में पूछेंगे प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। और एक क्वेश्चन जो आता है वह बार वाला क्वेश्चन आता है। तो हम यहां पे देखेंगे कि इंक्रीजिंग यानी बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में, ये देखना है। इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में जब पूछेगा तो एग्जाम्पल ले रहे हैं, ऐसा लेगा 0.25, 0.46, 0.75। इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, बढ़ते क्रम में लिखना है या घटते क्रम में लिखना है। इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में देखने के लिए पॉइंट के इधर एक डिजिट देखेंगे, यहाँ पे 2 है, पॉइंट के इधर देखेंगे 4 है और पॉइंट के इधर देखेंगे 7 है। तो 7 बड़ा होता है, फिर ये होता है, फिर ये होता है। हम लिखेंगे कैसे? ऐसे लिखेंगे 0.75 इज ग्रेटर देन 0.46 इज ग्रेटर देन 0.25। देखो, जिसका मुंह खुला रहेगा वो जो संख्या लिखी रहेगी बड़ी होगी, जिसका मुंह बंद रहेगा वो संख्या जो होगी छोटी होगी। तो इसे इस रूप में लिख सकते हैं, या ऐसे भी लिखा जा सकता है 0.25 इज लेस देन 0.46 इज लेस देन 0.75। तो एक तो ये इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में आप सवाल देखेंगे प्रीवियस ईयर के, तो आपको मिलेंगे। एक है प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। इस पे किस टाइप के सवाल पूछेंगे ये देखते हैं। देखिए, प्लस और माइनस वाले में हम पॉइंट को देखते हैं, डेसिमल को देखते हैं। हम हमेशा डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखते हैं, इसके बाद राइट साइड की डिजिट को राइट साइड में, लेफ्ट साइड की लेफ्ट साइड में लिखते हैं और उसको ऐड कर देते हैं या सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। अगर ऐसा लिखा हुआ है कि 0.356 प्लस 1.782, तो देखो यहां पे प्लस लिखा है, तो पहले हम ऐसे लिखेंगे 1.782। पॉइंट है, यहां पे पॉइंट लिखेंगे, राइट साइड के यहां से लिखना शुरू करेंगे और यहां पे 0 है तो 0 लिख देंगे। प्लस करना है तो प्लस करेंगे और माइनस करना है तो
माइनस करेंगे, जैसा कहेगा सवाल वैसा करेंगे। देखो 6 में 2 जोड़ा 8 हो जाएगा, और 8 में 5 जोड़ा 13 हो जाएगा, और 7 और 3, ठीक है, और 1 हो जाएगा 2.138। तो हम जब भी डेसिमल को प्लस करते हैं या माइनस करते हैं तो उसको हम इस तरह से देखते हैं, चाहे प्लस करिए या माइनस करिए। अच्छा, इस बेस पर देखिए क्वेश्चन यहां पे दिया हुआ है, यहां पे सवाल दिया हुआ है। ये सवाल है, देखो 22.22, यहां पे डेसिमल नहीं दिया है, जरा सा इसको डेसिमल को देखते हैं। यहां पर ऐसे है, ये 12 है, ये 0.2 है, और यहां पे 2 है। इसका हमें सम करना है। ये सवाल है, पॉइंट का थोड़ा सा मिस्टेक है, अब इसको हम जोड़ेंगे घटाएंगे। देखो ये सवाल जो है आपको बिहार टेट में पूछा हुआ है। बिहार टेट का ऐसा सवाल पूछा हुआ है कि अगर इसको हमें सम करना है तो क्या करेंगे। देखो यहाँ 222.22 है, 22.2 है, 12 है, ये है, पर जिसमें डेसिमल नहीं है उसे पहले लिखेंगे, अब पॉइंट के आगे इधर 0 लिख देंगे। अब इसके बाद देखो इधर है, पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखेंगे, यहां पे 22 है तो 22 लिखेंगे, और इधर क्या है 2 2 2 लिख दिया। फिर यहां देखिए, अच्छा इसको देखिए, यह है पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखा और लिखा 22.22 हो गया। यहां पे देखिए प्लस है, पॉइंट के नीचे हम पॉइंट लिखा, इधर जो है 2 और 2 है, इधर 0 है। अपनी सुविधा के लिए यहां पे 0 लिख सकते हैं, जितना फिल इन द ब्लैंक है। यहां पर है पॉइंट लिखा 0 0 2, इन सबको सम कर देना था। देखो 2 2 4 2 6 2 8, 2 2 4 2 6, यानी 68 पॉइंट होगा। देखो 68 यहां भी आ रहा है, 68 यहां भी आ रहा है, ये दोनों में से क्वेश्चन आंसर होगा, न ये होगा और न ये होगा, क्योंकि यहां 68 आ रहा है। और इधर देखिए फिर आ रहा है 2 2 4 2 6 आएगा, और 2 2 4 और 1 5 आ रहा है 2 256.68। इसका मतलब कंफर्म हो गया कि ऑप्शन क्या आएगा, डी आएगा। तो जब भी हम डेसिमल को जोड़ते हैं या घटाते हैं तो डेसिमल का एक अपना रूल है, हमेशा डेसिमल के नीचे डेसिमल, और वहां से राइट साइड की राइट, लेफ्ट साइड के लेफ्ट साइड में, प्लस कहेगा प्लस करेंगे, माइनस कहेगा माइनस करेंगे। तो एक सवाल हमने इस तरह से देखा। अच्छा, दूसरा सवाल भी इसी टाइप का है, और यहां पर भी सवाल यहां पे आपको दिया हुआ दिखाई पड़ रहा है, हाँ ठीक है। पॉइंट का थोड़ा सा लफड़ा है, देखते हैं। यहां पे पॉइंट देखते हैं, देखिए कुछ इस तरह से सवाल है, ये दिया है 196 माइनस 19.6 माइनस 1.96 माइनस 0.196, ये सवाल है। सवाल ये है, और ये भी आपको बिहार टेट में पूछा हुआ सवाल है, तो इस तरह से सिंप्लीफिकेशन आप कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले ये करना है इसमें कि क्या करें, यहां भी माइनस है, यहां भी माइनस है, यहां भी माइनस है। अच्छा, इसके पहले कुछ नहीं है तो प्लस होता है। अब
प्लस और माइनस वाली संख्या को जोड़ते हैं तो कैसे जोड़ते हैं? सबसे पहले क्या करेंगे, इस माइनस को कॉमन ले लेंगे, ऐसे लिखे 196 माइनस, इसको जोड़ेंगे कैसे? यहां पर होगा 19.6, देखो अभी बताए थे 1.96 और 0.196, ये हो जाएगा 6 और 9 और 6 15 और 9 1 10 6 16 1 17 और 9 1 10। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे। हमने क्या किया, इन तीनों को प्लस कर दिया, लेकिन ये प्लस किसके साथ होंगे? माइनस साइन के साथ होंगे। अब जो है 196 में से इसमें से इसको माइनस कर देना है, तो कितना हो जाएगा? 196.000 और नीचे लिखेंगे 20.756, हमें माइनस करना है। अगर तीनों का चिन्ह माइनस है तो हम तीनों को क्या करेंगे? माइनस चिन्ह के साथ पहले ऐड करेंगे। ऐड करने का तरीका बताए हैं कि हमेशा पॉइंट के नीचे कितना होना चाहिए? पॉइंट होना चाहिए। तो लिख दिया, तो माइनस करना है। देखो यहां से एक कैरी ले जाएंगे 10 हो जाएगा, यहां से भी एक कैरी 10, यहां पे 10, 10 में से 6 जाएगा, कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। 10 में से 6 गया 4, 9 है, 9 में से 5 गया 4, 9 है 7 गया 2, देखो 2.44 यहां पर आ रहा है, इसके बाद पॉइंट आएगा, इसका मतलब आगे है यहां पे, अच्छा सॉरी 9 और 1 10 और 1 यहां कितना हो जाएगा? 11 होगा, तो यहां पर 1 होगा, तो 5 में से 1 जाएगा, कितना आएगा? 4 और 9 में से 2 जाएगा 7, 174.224, यहां पर यह आंसर आया, इसका ऑप्शन आएगा डी। तो हम डेसिमल को जो जोड़ते हैं या घटाते हैं इसी मेथड से जोड़ते हैं। पॉइंट के नीचे हमेशा पॉइंट लिखेंगे और इसके बाद तो 2 सवाल आपको बताया गया। इसके बाद देखते हैं हम इसके बाद अगर हमें मल्टीप्लाइड करना है और डिवाइड करना है तो क्या होगा? अगर किसी संख्या को हम मल्टीप्लाइड करते हैं तो हम क्या करते हैं? जैसे नॉर्मल मल्टीप्लाइड करते हैं वैसे करते हैं, फिर उसमें क्या करते हैं? पॉइंट को ऐड करके राइट साइड से पॉइंट लगाते हैं। डिवीजन का भी यही रूल है। अच्छा देखिए, हम यहां पर एग्जांपल ले रहे हैं, मल्टीप्लाइड और डिवीजन देख रहे हैं, हम मल्टीप्लाइड और डिवीजन देख रहे हैं। हमने एग्जांपल दिया कि 0.25 और मल्टीप्लाइड है 25, ऐसा एक एग्जांपल हमने दे दिया आपको कि मल्टीप्लाइड करना है। तो देखो सबसे पहले इस पॉइंट को भूल जाओ, पहले हम 25 का मल्टीप्लाइड 25 में करते हैं, तो 25 में 25 का गुणा करेंगे, कितना आएगा? 625 है। देखो यहां पर कोई पॉइंट नहीं, इधर काउंट करेंगे 1 2, यहां पर पॉइंट लगा है 1 2, 2 डिजिट के बाद पॉइंट। दूसरा एग्जांपल लीजिए, 0.15 इंटू 0.015 मल्टीप्लाइड किया तो क्या है? क्योंकि हमें मल्टीप्लाइड देखना है और मैथ जो आपका कमजोर होता है इसी के कारण होता है। अगर ये सीख गए तो आपको मैथ आ जाएगा। देखिए पहले इस पॉइंट को भूल जाओ और 15 में 15 का गुणा करेंगे, कितना आता है? 225 आता है। अब हमें पॉइंट लगाना है। देखो 1 2 3, 3 डिजिट इधर है पॉइंट के इधर, और 3 और यहां पर कितना है? 2, 5 डिजिट हो गए, 1 2 3 4 5, 5 डिजिट पर पॉइंट लगाना है। लेकिन हमारे पास कैसे कितने प्रेजेंट है? 3 ही प्रेजेंट है, और लगाना कितने पर है? पॉइंट 5 पर है 3। तो करेंगे क्या? इधर 2 जीरो बढ़ाएंगे और यहां पे पॉइंट लगाएंगे। इस पॉइंट के इधर की कोई वैल्यू नहीं होता है, ये आ जाएगा। आपको 5 डिजिट पर पॉइंट लगाना है, तो इसका आंसर आएगा ये।
से हम पॉइंट को करते हैं। पॉइंट का डिवीजन भी होता है और मल्टीप्लिकेशन भी होता है। देखिए, अगर एक में 10 का गुणा करते हैं 10 और इसको पावर 1 लिखते हैं, और 10 में 10 का गुणा किया लिखा 100, इसको 10 के पावर 2 लिखता है, और 100 गुणे 10 1000 हुआ और इसको 10 के पावर 3 लिखता, और 100 में 100 का गुणा किया 10,000 आया, ये 10 टू पावर 4 आता। देखिए होता क्या है, जितना ये जीरो है उतना 10 के पावर होता है। देखो 1 2 3 10 के पावर 3, 1 2 3 4, ये 4 डिजिट है 10 के पावर 4। तो अगर हम किसी संख्या का मल्टीप्लाइड करते हैं तो पावर जो है उसी के रूप में इंक्रीज करता है। लेकिन अगर हम डिवाइड करते हैं तो क्या होगा, डिवीजन में ये होता है कि जैसे हमने 1/10 लिखा और इसको लिखेगा 0.1 और इसको लिखेगा 10 टू पावर -1। ऐसे भी सवाल आपके फंसेंगे। हमने 1/100 लिखा, 0.01 लिखा, 10 टू पावर -2 लिखा, 1/1000 लिखा, ये 0.001 लिखा, 10 टू पावर -3। तो ये डिवीजन है। डिवीजन है तो क्या होता है, पॉइंट क्या होता है, इधर चलता है लेफ्ट साइड, और मल्टीप्लाइड होता है तो पॉइंट राइट साइड में चलता है। ठीक बात है। अब हम इसके बेस पे क्वेश्चन देखेंगे। जो अभी आपको समझाया गया, इसके बेस पर क्वेश्चन कितना मिलेगा। देखिए यहां पे क्वेश्चन यहां पे है, लिखा है 5 इंटू 0.5 इंटू 0.05 इंटू 0.005 और इंटू 500। इसकी वैल्यू बताना है। आप जल्दी बताएंगे, देख रहे हैं किसका कमेंट आ रहा है। बहुत अच्छा, गौरी है, मोनी है, सोनी है, सभी लोग जुड़े हुए हैं। हाँ ठीक है, वेरी गुड। इसका मल्टीप्लाइड करेंगे तो क्या आएगा, मल्टीप्लिकेशन पूछ रहा है। वेरी गुड, बहुत अच्छा, ठीक है, आप बताओ। ठीक ठीक, चलिए ये भी आपके बिहार टेट का क्वेश्चन है, एज इट इज पूछा हुआ है। अब इसका आंसर क्या आएगा जो आप देख रहे हैं। देखिए यहां पे जो क्वेश्चन का आंसर है, देखिए पॉइंट का इधर 2 डिजिट है, यहां से पॉइंट हटा देंगे और ये 2 जीरो को बैलेंस कर देंगे, और देखो 5 5 5 5 5। अगर इसका मल्टीप्लाइड करेंगे तो 3125 आएगा। तो पॉइंट कितने डिजिट पर लगेगा, देखो 1 2 3 डिजिट यहां है और एक 4 डिजिट, 1 2 3 4, यहां पर पॉइंट लगा देंगे 0.315। यहां पर देखिए यहां पे है 0.315, ये ऑप्शन है 0. यहां 31.25 है, यहां पर है 0.15, तो इसकी वैल्यू जो निकालेंगे 31.25 आएगा। तो इस तरह से सवाल को हम मल्टीप्लाइड करते हैं या डिवाइड करते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला, ये क्वेश्चन दिया है, इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करना क्या है, देखो 0.032 इंटू 0. इसका 0.0032 ऐसा करना है। अब प्लस
पॉइंट का गड़बड़ है जो आपको 0.00032 इधर 5 डिजिट पर है और इधर 3 पे है और इधर। अब इसको क्या करेंगे, फाइंड द सॉल्यूशन। पहले देखो इसको भूल जाओ, 32 का 32 में मल्टीप्लाइड करो तो 32 का 32 में मल्टीप्लाइड करेंगे तो 1024 आएगा। 32 का 32 में मल्टीप्लाइड करेंगे तो 1024 आएगा। अब हमें पॉइंट लगाना है। पॉइंट कैसे लगेगा, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट पर पॉइंट लगना चाहिए। यहां पर हमारे पास है 4 ही डिजिट, 4 है तो 3 डिजिट जो है 1024 है ही है, और 4 ये और 3 ये हो गया। 1 2 3 काउंट करना है, 1 2 3 4 खाली काउंटिंग करना है और सबको जोड़ देना। तो यहां पर 4 हो गया 1 2 3.0। अब इसके साथ इसको प्लस करना है। तो हम बताए थे देखो पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखना है, 0 इधर रहेगा, 1 2 3 0 है, यहां भी 3 0 है और इसके बाद है 1024। अगर प्लस करेंगे तो यहां आ जाएगा 4224 000.0 0.042 देखो यहां 0.0004224। हम डेसिमल को इसी तरह से प्लस करते हैं और इसी तरह से क्या करते हैं, माइनस करते हैं। डेसिमल का जो प्लस और माइनस होता है इसी तरह से होता है। और जल्दी जल्दी आप सभी लोग जुड़ जाइए जिन्होंने बिहार टेट का एग्जाम क्वालिफाई करना है, क्योंकि बिहार टेट के जस्ट बाद आपको बिहार जो है टायर 4 का फॉर्म आएगा जिसमें आपको परमानेंट एग्जाम मिलेगी। तो बिहार टेट कंपलसरी है। अभी भी सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया था कि अगर टेट आपने क्वालिफाई नहीं किया है तो आप जो है शिक्षक के योग्य नहीं है। तो शिक्षक पात्रता परीक्षा आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, तभी होगा। तो इसके लिए आप जल्दी जल्दी जुड़ जाइए और इस टाइप के सवाल आपको मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, जरा इस डिजिट को सही ढंग से लिखें। जल्दी जल्दी आप सभी लोग जुड़ जाए। देखिए इन सबको सॉल्यूशन निकालना है। लिखा क्या है, फिर से लिख रहे 81.7100 ऐसा लिखा है, प्लस लिखा हुआ है 198 पॉइंट लिखा है 0020 देखा ही है। इसके बाद माइनस लिखा हुआ है 198.0020 और इसके बाद लिखा हुआ है इसमें 2071 माइनस के साथ 2071.1985। अब प्लस लिखा हुआ है, यहां भी कहीं ना कहीं आपको पॉइंट दिया होगा। पॉइंट जो है आपको 9 पॉइंट है, यहां पे है, इधर लिखते हैं 9.0900 और प्लस है 1591.42। देखो यहां पर पॉइंट नहीं दिखाया गया है, मिस्टेक है, उसको आप सही करेंगे। ये सवाल है, सवाल हमने सही से लिखा क्योंकि यहां पर भी आपको पॉइंट दिखा रहा है, यहां पे है, इसके साथ ये माइनस है, प्लस है, यहां पे पॉइंट है और यहां पे पॉइंट है। सवाल एक्चुअल रूप से यहां पे लिखा हुआ है और इसका सलूशन आपको निकालना है। ये भी आपका बिहार टेट का पूछा हुआ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। ठीक, अब करेंगे क्या हम, सबसे पहले देखिए ये प्लस है, ये प्लस है और ये प्लस है, ये प्लस, इन चार को जोड़ करके इसको माइनस करेंगे तब आपको कोई आंसर दिखाई पड़ेगा। जोड़ने का तरीका क्या है,
देखो यहां पर ऐसा लिखा है, यहां पर लिखेंगे पॉइंट के नीचे हमेशा पॉइंट लिखो, इसके बाद 8 9 1, पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखा, इधर लिखे 0 0 2 0। इसको तो माइनस करना है, इसको देखो हमेशा पहले पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखो, इधर 9 लिखो, फिर 0 9 0 0, फिर यहां पर देखो हमेशा पॉइंट के नीचे पॉइंट पहले लिखो, तब देखो इधर 4 और 2 है, और इधर जो संख्या लिखी हुई है देखो 4 डिजिट है, हमेशा यहां से लिखना शुरू करेंगे 1 9 5 1। पहले इसको हम जोड़ देंगे, पहले हम इसको जोड़ेंगे, जो संख्या आएगी उसमें से क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो देखो जोड़ेंगे तो ये लास्ट में 0 है तो 0 आएगा, देखिए ये 2 है तो 2 आएगा, देखो 9 और 2 11, और 11 1 12, 12 की 2 80 में 1, यहां पे 4 है 0 है 0 है 7 है, ठीक है। तो 7 4 11, 11 1 12, 12 की 2 80 में 1, 9 1 10, और 10 18 19 और 1 20, और अब यहां जोड़िए 9 9 18, 18 2 20, और 8 28, और 5 1 6 2 8 188। अब इसमें से देखो ये माइनस करना है, हम माइनस कर देंगे। अब इसमें से 1, अब देखो कौन बड़ा है, ये माइनस वाला आंसर है, तो आंसर जो हमेशा माइनस वाला है, ये 2071.1985, इसमें से हमें माइनस करना है 1880.2222। देखो ये बड़ी संख्या माइनस है, यहां 1 है और यहां -2 है, तो रिजल्ट हमेशा माइनस में आएगा। अगर बड़ी संख्या प्लस के साथ है तो रिजल्ट प्लस के साथ, और छोटी संख्या अगर लेस देन है तो माइनस के साथ। देखो 5 में से 2 जाएगा 3 आएगा, ठीक है, और 8 में से 2 जाएगा 6 आएगा, और 9 में से 2 जाएगा 7 आएगा, और यहां हो जाएगा 11, और 11 में से 2 जाएगा 9 0। देखो लास्ट में संख्या कहीं होगी 0 आ रहा है, अच्छा यहां पे 0, सॉरी यहां पे 0 है, तो माइनस करेंगे तो 5 ही आएगा, ठीक है। 9765, देखो 9765, और आएगा ये माइनस के साथ, तो ये आंसर नहीं आएगा, ये आंसर नहीं आएगा। यहां पे 97 हो सकता है, ये हो 97, हमेशा 9765 आएगा, और 9765 देखो 9766 दिया है, ये 5 होगा, और इधर 190 ही इधर आ रहा है, तो 190 ही आएगा, ठीक है। यहां हो जाएगा 0, यहां होगा 9, यहां होगा, ठीक है, तो 190 आएगा। इसका जो ऑप्शन आएगा वो बी ऑप्शन इस तरह से आएगा। तो कहने का ये मतलब है कि पहले प्लस वाले जितना एक साथ जोड़ेंगे, फिर जो माइनस वाले हैं उसको माइनस करेंगे, रिजल्ट देखेंगे। अगर यहां पे देखो ये माइनस का चिन्ह ज्यादा है तो रिजल्ट माइनस में, अगर प्लस में है तो रिजल्ट प्लस में। इस तरह से हम जो है संख्याओं को जोड़ते हैं, घटाते हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं। यहां पे देखिए, अच्छा सवाल है। पहले इन संख्याओं को हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना, फिर इसमें से क्या घटाया जाए कि आपको, ठीक है,
पहले इनका और इनका क्या करना है, मल्टीप्लाइड करना है। इसमें से क्या घटाए, देखो 0.527 इंटू 2.013, इनमें से क्या घटाया जाए कि हमें क्या मिले, 1 मिले। यही चीज, इसका मीनिंग है कि ये -x उधर जाएगा, 1 इधर आएगा। पहले इनको मल्टीप्लाइड करना है। तो मल्टीप्लाइड करने का तरीका अगर इस तरह से आ जाए आपको, तो कैसे करेंगे, 2.101 में पहले इसको पॉइंट को हटा दो, और पॉइंट को हटा करके फिर उसे मल्टीप्लाइड करते हैं, फिर पॉइंट हम लगा देते हैं। तो अगर ऐसा हम करेंगे तो मल्टीप्लाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1060, और 7 त्रिक के किस लास्ट में 1 ही आएगा, 0851। यूनिट डिजिट से 7 त्रिक के किस लास्ट में 1 है। अब ये इधर -1 आएगा, इक्वल टू x जाएगा। अच्छा, पॉइंट कहां से लगेगा, देखो 1 2 3 डिजिट इधर है, 3 डिजिट इधर है, 6 डिजिट पर लगेगा, 1 2 3 4 5 6, यहां पे पॉइंट लगे। और इधर देखो, और ये देखो, ये -1 इससे चला जाएगा, तो 068 पॉइंट जो है 060,851, ये वाला आंसर आएगा। ये वाला आंसर देखिए, ऐसे इस तरह से दिए गए संख्याओं को हम क्या करते हैं, पहले मल्टीप्लाइड करते हैं, प्लस करते हैं, डिवीजन करते हैं, उसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे, उसको घटते क्रम में लिखेंगे या बढ़ते क्रम में लिखेंगे। कुछ इस टाइप का सवाल भी यहां पे दिया हुआ है। देखिए सवाल यहां दिया हुआ है 0.00314 इंटू 0.0393 इंटू 0.0001। इसको हमें मल्टीप्लाई नहीं करना है। देखिए ऑप्शन यहां पे दिया हुआ है, इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग उसे सेट करना है, बस और कुछ नहीं करना है। ठीक है, इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसे 3 ही ऑप्शन दिया है, एक ऑप्शन इसमें और होना चाहिए था। ठीक है, इसका 3 ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक, ना ठीक है। देखिए ये वाला ऑप्शन देखिए, यहां से पॉइंट यहां पे ले गए, तो ये यहां पे 100 का गुणा किए, और देखिए यहां पे एज इट इज दिखाई पड़ रहा है। यहां पर हम क्या करेंगे, 100 से गुणा है तो 100 से इसमें डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 100 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 0.314 इंटू 100 से इसमें डिवाइड करना है तो 000, 2 जीरो और इधर इसके कारण बढ़ेगा 393, और इंटू 0.00। ठीक है ना, तो यहां पे 0.0, इस तरह 0.314, 0.000393 और फिर 0.1। इस तरह से दी गई संख्याओं को हम ध्यान पूर्वक क्या करते हैं, गुणा और भाग करते हैं। यह भी सवाल उसी टाइप का है, मल्टीप्लाइड करना है, मल्टीप्लाइड करके देख। अच्छा एक चीज यहां पे आप ध्यान रखें, देख रहे हैं ये चीज बनाया हुआ है, इसका मतलब है मल्टीप्लाइड करना, गुणा करना, इसका मतलब होता है मल्टीप्लाइड करना। मल्टीप्लाइड का मतलब होता है, इसका मतलब होता है मल्टीप्लाइड करना। यहां भी देख रहे हैं डिजिट वैसे ही है, केवल जो है पॉइंट का डिफरेंस आपको दे रहा है। तो अगर सही एग्जैक्ट आंसर इसका निकालेंगे तो यहां से अगर ये पॉइंट यहां आ रहा है
तो 100 से डिवाइड करेंगे और 100 से डिवाइड करेंगे तो ये पॉइंट यहां 61 पॉइंट होना चाहिए, वो है नहीं, एक ही डिजिट यहां से खिसका हुआ है। ठीक है, तो 60 आंसर ही इसमें है। ठीक है, तो इस तरह से इसका हम वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद एक सवाल और है, ये सवाल देखिए, कह रहा है इफ 1/11.91 is equal to 0.083963, then find the value of find the value of 1/0.0001191। इसके वैल्यू हमें पूछ रहा है क्या होगा। सवाल देखो पूरा इस तरह से कि करा यदि इसकी वैल्यू इतना है, आंसर है नहीं, लेकिन ये भी आपके टेट का ही सवाल है। अगर इसकी वैल्यू इतना है तो हमें इसकी वैल्यू बताइए कितना होगा। सबसे पहले हमें करना क्या है कि यहां पे पॉइंट 11.11 है और इसको भी खिसका करके यहां लाना है। अगर इसको खिसका के यहां लाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1/11.91 इंटू 10 टू पावर कितना हो जाएगा, -5, क्योंकि पॉइंट 1 2 3 4 5 यहां पे पॉइंट लगेगा 10 टू पावर 5 और ये ऊपर चला जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 10 टू पावर 5 इंटू 1/11.91 और ये 10 टू पावर 5 होगा और 1/11.9 की वैल्यू यहां पे दी हुई है, यह हो जाएगा 0.083963। इस तरह से हम लोग जो है ये सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन है जो आपके जनरली एग्जाम पर पूछे जाते हैं, उसी पैटर्न बेस ये सवाल है। आप इस तरह से प्रैक्टिस करते रहिए, तब तक फिर हम लोग मिलेंगे। सभी लोगों को धन्यवाद।